नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू SSCGD क्रैकर। मैं हूं आपका अपना दोस्त पंक। आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन SSCGD के 2024 के। इस क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है ट्रेन के रिलेटेड। ट्रेन में आपको एक दो चीज़ दिमाग में रखनी है। ट्रेन जब भी किसी पोल को क्रॉस करती है, मैन को क्रॉस करती है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका साइज निग्लिजिबल हो बिल्कुल, या लेंथ, साइज या लेंथ ज़्यादा बेटर है, लेंथ नेग्लिजिबल हो, उस केस में हम उसको इग्नोर करते हैं। जब भी एक ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट या कोई साइज का कोई ऑब्जेक्ट है उसको क्रॉस करती है, वो अपनी लेंथ तो कवर करती है, प्लस जिसको क्रॉस कर रही है उसकी भी लेंथ को कवर करती है। ये एक कंसेप्ट होता है। अब कौन कौन से हैं ऑब्जेक्ट्स जिसके केस में लेंथ ट्रेन अपनी और उसकी कवर करती है? जैसे अदर ट्रेन हो गई, प्लेटफॉर्म हो गया, ब्रिज हो गया, ब्रिज की कुछ, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी कुछ लेंथ हो, ठीक है, उस केस में लेंथ ट्रेन की ऐड हो जाती है और साथ में जैसे प्लेटफॉर्म की ऐड हो जाएगी, या लेंथ उस ट्रेन की ऐड हो जाएगी, बस ब्रिज की ऐड हो जाएगी, या लेंथ हो जाएगी, या कोई ऑब्जेक्ट उसकी लेंथ ऐड हो जाएगी। एक ये चीज़ आपको याद रखनी है ट्रेन के किसी भी क्वेश्चन करने के लिए। दूसरी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ये एवरग्रीन फार्मूला यही लगेगा। तीसरी चीज़, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये 5/18 आपने याद रखना है, ये बहुत जगह काम आएगा। अब देखो, जब हमने जाना है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, जो भी स्पीड दी होगी, देखो किलोमीटर पर आवर ये बड़ा यूनिट है, मतलब हमने ये वाली वैल्यू को बड़ा करना है, मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 जो है वो आपका न्यूमिनेटर है, और न्यूमिनेटर बड़ा है तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। जब हमने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड की ओर जाना है तो आपने क्या करना है, यो भी वैल्यू है स्पीड की, क्योंकि ये छोटा यूनिट है, मतलब इस चीज़ को छोटा करना है। छोटा करने के लिए हमें 5/18 से करना पड़ेगा, क्योंकि 5 न्यूमिनेटर है, ये छोटा है, इससे मल्टीप्लाई होगा, टोटल वैल्यू अपने आप छोटी ही आएगी। ये दोस्तों हमने सीखा कि बेसिक बिल्कुल ट्रेन का, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में, कि कैसे हमने मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। ये अगर आपको आ गया तो आप ये क्वेश्चन आप इजीली निकाल सकते हैं। निकालते हैं हम ये क्वेश्चन। ये देखो, ट्रेन इज मूविंग दिस यूनिफॉर्म स्पीड, ट्रेन क्रॉसेस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 243 मीटर इन 30 सेकेंड। ट्रेन पहले एक ब्रिज को क्रॉस करती है 30 सेकंड में, फिर दूसरे ब्रिज को क्रॉस करती है 36 सेकंड। स्पीड निकालनी है ट्रेन की हमें, ये आंसर हमें दे रखा है। अब देखो, स्पीड निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या आनी चाहिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये फार्मूला। अब ट्रेन की स्पीड है, डिस्टेंस क्या है, जब वो, मैंने आपको समझाया कि जब वो किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, या किसी ऑब्जेक्ट जिसकी कुछ लेंथ है, तो वो अपनी लेंथ तो कवर है, ट्रेन की लेंथ हम L मान लेते हैं। ब्रिज की कितनी है, 243 मीटर है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड इक्वल डिस्टेंस टाइम कितना, 30। ये एक हमारा फर्स्ट हमने ले लिया यहाँ तक, और फिर बोलता वो दूसरे ब्रिज को क्रॉस करती है 343 मीटर का 36 सेकंड में। फिर से स्पीड तो ऐसी मान लेते हैं, लेंथ ट्रेन L की ही है, तो दूसरी बार क्या है, 343 डिवाइडेड बाई स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाई टाइम कितना है अपना, 36। अब देखो दोस्तों, ये दोनों स्पीड सेम ही है, तो हम इन दोनों टर्म को इक्वल लिख सकते हैं बिल्कुल। 43 डिवाइड 30 इक्वल टू L प्लस 343 डिवाइड 36। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, हमारी लेंथ हो जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे, 6 5 30, 6 6 36, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6L प्लस 243 इक्वल टू 5L प्लस 343, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, ये 6L आता है, 6 × 243 करेंगे, 6 3 18, 1 कैरी 6 4 24, 5 आ गया, 2 कैरी
6 to 12 12 और 2 14 आ गया, 5L आ गया प्लस 5 3 15 1 कैरी, 5 4 20 21 2 कैरी, 15 2 17 ये आ गया। अब ये उधर चला जाएगा, 6L में से 5L करें, L आ गया सिर्फ, ये यहाँ चल जाएगा, 1 4 5 8 माइनस हो जाएगा, 15 में से 8 7 10 में से 5 5 6 में से 4 2 1 में से 1, L आपका आ गया 257 मीटर। दोस्तों जब हमारा लेंथ निकल गया तो हमें निकालना क्या है, स्पीड। कहीं भी L की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ करो या यहाँ करो, एक ही बात है, हम इसमें पुट कर देते हैं। स्पीड इक्वल टू लेंथ था 257 प्लस 243 डिवाइडेड बाई 30। अब 247 प्लस 243 कितना होता है, 7 और 3 10, 5 और 9 एक कैरी आया था 10 आ गया, 2 2 4 1 5 500 आ गया, 500/30 आ गया। ये दोस्तों हमारी स्पीड आ गई 500/3। ये हमें किस में मिली, मीटर पर सेकंड में। लेकिन दोस्तों हमें आंसर दिया है ऊपर किलोमीटर पर आवर में निकालना, तो हम आगे आंसर कैसे निकालेंगे। आगे आंसर निकालने का सिंपल तरीका है, आपको सिखाया है कि मीटर पर सेकंड और इसको कैसे निकालते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं। अभी हम आपके सामने ही करेंगे इसको कन्वर्ट, ताकि आपको भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखो, जैसे ही हमने लिख दिया 500/3, इसको किलोमीटर पर आवर में लेके जाना। किलोमीटर पर आवर में लेके जाने के लिए हमें, मतलब बड़ा यूनिट है, बड़ा बनाना पड़ेगा। बड़ा बनाने के लिए 18/5 है ना, न्यूमरेटर है, बड़ा होना चाहिए, बड़ा लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया। देख लो 500 का 3 6 का, तो ये आ गया हमारा 5 10 सॉरी ये 30 था नीचे, 50/3 है, 50 आएगा। ये हो गया 10 और 6 60 आ गया, 60 किलोमीटर हुआ। दोस्तों इस तरीके से हमने ट्रेन वाला क्वेश्चन निकाल दिया। ट्रेन वाले क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, आप जो भी क्वेश्चन आए उसको ज़रूर अटेम्प्ट करें ट्रेन वाले क्वेश्चन को, तो उसको छोड़ने का मतलब बनता नहीं है। अभी एक ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, इसको भी करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ और कंसेप्ट भी समझें। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को या तो हम कर सकते हैं सिंपली फ्रैक्शन से, या तो हम 100 मान के भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन जो मुझे लगता है कि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड लगाना चाहिए, पर फ्रैक्शन ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ, उससे क्वेश्चन ईजी निकलता है। जैसे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 25%। पहला नंबर, डिस्काउंट क्या होता है। जैसे हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, उसने MRP है जो उसकी 100 रुपया रखी है, कोई भी सामान है, हम बोलते हैं 10% डिस्काउंट दे दें, वो चीज़ कितने की होगी, 90 रुपये की। अब 90 क्या है दुकानदार के लिए, नब्बे क्या है ये दुकानदार के लिए, 90 है दुकानदार के लिए। 90 जो है वो सेलिंग प्राइस है दुकानदार के लिए, और जो 10 रुपये क्या हो गया, ये 10 रुपये डिस्काउंट हो गया, 90 इसका सेलिंग प्राइस हो गया, 100 रुपये मार्क्ड प्राइस था। डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, ये आपने दिमाग में रखना है, मार्क्ड प्राइस पे। ठीक है जी, पहली चीज़ होगी। उसके बाद प्रॉफिट लॉस का केस में, जब प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, जब लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस छोटा होता है कॉस्ट प्राइस से। कैसे दोस्तों, जब कॉस्ट प्राइस होता है जिस रेट पे हम सामान खरीदते हैं, जैसे होलसेलर से रिटेलर खरीदेगा फिर आगे बेचेगा, जिससे खरीदेगा वो कॉस्ट प्राइस है, जिस पे बेचेगा वो सेलिंग प्राइस है। वो एक दाम तय करेगा कि हाँ इतने पैसे का दूंगा मैं, वो मार्क्ड प्राइस होगी। उसके बाद सोचता है बिक नहीं रहा सामान, थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं, जो डिस्काउंट दे रहे हैं डिस्काउंट हो गया। ये सारे छोटे छोटे कंसेप्ट। अभी क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना है।
अब दोस्तों देखो, पहली चीज़ उसने बोली आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 25%। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 25% क्या होता है। 25% को कैसे लिख सकते हैं? 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। डिस्काउंट बोल रहा है तो माइनस होगा, नीचे वाली ओरिजिनल टर्म होती है, 4 में से 1 माइनस होगा, कितना होता है? 3 होता है। और डिस्काउंट मैंने आपको समझाया हमेशा मार्केट प्राइस में मिलता है। ये आपका मार्केट प्राइस हो गया। ये आपका जब डिस्काउंट दे देते हैं उसके बाद चीज़ बेचते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। ये 1 रुपये आपका डिस्काउंट है, 3 रुपये आप सेलिंग प्राइस है, 4 रुपये आपका मार्केट प्राइस। ये हमने लेट कर लिया। दूसरा केस बोलते हैं, बोलता कि आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट 25%, इस शॉपकीपर अर्न से 40% प्रॉफिट। 40% प्रॉफिट है, 40% को क्या लिख सकते हैं? 2/5 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? थोड़ा सा बता देता हूँ। 40/100, 0 0 2 to the 4 25 था, 2/5 आ गया ना। ये हमने याद रखा होगा कि 40% को 2/5 लिख सकते। प्रॉफिट है तो प्लस आएगा, मतलब 5 में से 2 प्लस करेंगे 7। अब देखो प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब ये 7 क्या है? ये सेलिंग प्राइस है, क्योंकि 5 में से 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, उसको प्लस होगा, फिर 7 है। अब देखो आइटम तो दोनों में एक ही है, इधर 3 है, इधर 7 है SP, लेकिन ये सेम होना चाहिए। सेम कैसे कर सकते हैं? बड़े सारे तरीके हैं। इधर 7 मल्टीप्लाई कर दो, इधर 3 मल्टीप्लाई कर दो, या कुछ भी इन दोनों का एलसीएम ले लो, जो आपको लगता है। सेलिंग प्राइस सेम करो, क्योंकि एक ही आइटम की बात चल रही है। 3 × 7 कर दिया, 4 × 7 नीचे भी करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में हम अपने से कोई चीज़ नहीं लगा सकते, ये दोनों कट जाएगी, पीछे 3/4 ही रह जाएगा। इसलिए हमें उधर भी हमें 3 लगाना पड़ेगा, सॉरी 7 × 3 4 × 3। ये आ गया 21/28 आ गया, ये 21/59। SP सेम आ गया, ठीक है। ये हमारा मार्केट प्राइस था, ये हमारा CP। हमारे पास सारी टर्म्स आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया और मार्केट प्राइस आ गया। और क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है कि मार्केट प्राइस इज व्हाट % मोर देन कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस? अब पहले मार्केट प्राइस देखो, मार्केट प्राइस कितना? 28, कॉस्ट प्राइस कितना है? 15। एक परसेंटेज में हमने चीज़ पढ़ी है कि जब भी ये निकालना हो कि ये टर्म इससे कितनी ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है वो नीचे आता है, और कितनी ज़्यादा ये कम है। कितना कम है? 15 और 15 30 होते हैं, 2 कम करो 13 इससे कम है ना। वो इधर आता है मल्टीप्लाई 100। एक तरीका है, जब भी बोले मोर देन वाला क्वेश्चन या लेस देन वाला क्वेश्चन, किससे मोर देन या लेस देन है वो नीचे आता है टर्म, और कितना मोर या लेस वो ऊपर आता है। ये हमें परसेंटेज में सीखा। अब इसको सॉल्व कर देंगे सिंपली। 5 3 15 5 20, 260/3 इसको करेंगे। 2 3 8 24 23 6 18 20। ये हमारा दोस्तों आ गया 86.66। ये हमारा आंसर था दोस्तों। मेन है आपको परसेंटेज में थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी, आपको सीखना पड़ेगा कि परसेंट को डायरेक्टली कैसे लिखते हैं, तो आप निकाल सकते। देखो जी फ्रैक्शन से निकाला मैंने, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में आप बहुत जल्दी निकाल पाओगे। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि हम पहले ही फ्रैक्शन में लेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। अलविदा।